हाय फ्रेंड, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे वर्कशॉप पे वाटर कूलर आया हुआ है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगी हुई है, इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, जितने भी कहने का मतलब है, बस स्टेशन है, किसी भी जायज़ स्थल जो हमारे जो होते हैं, वहाँ पे वाटर कूलर का उपयोग किया होता है। वाटर कूलर का काम है पानी को ठंडा करना। एक होता है एयर कूलर, एक होता है वाटर कूलर। एयर कूलर जो होता है वो क्या करता है, हमें ठंडी हवा देता है, जबकि हमारा जो वाटर कूलर होता है वो हमें ठंडा पानी देता है। तो वो कैसे ठंडा करता है और कौन से पार्ट्स होते हैं और ये इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहले मैं आपको इसकी जो कौन सी चीजें कहाँ पे लगी वो दिखाऊंगा। उसके बाद आपको दिखाऊंगा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए, यहाँ पे 3 नल दिए हुए हैं। क्या है इसमें, यहाँ पे 3 नल है। तो ये क्या है, ये पानी की टंकी है। देखिए यहाँ पे क्या है ये पानी की टंकी है। यहाँ से एक बार दिखाइए, ये क्या है, यहाँ पे पानी पूरा जो भी होता है यहाँ पे पानी भरा हुआ होता है। और ये है फ्लोट वाल। ये फ्लोट वाल का काम ये है कि यहाँ से देखिए इनलेट हमारा पानी जो होता है, यहाँ से दिखाइए, यहाँ पे वाल दिया हुआ होता है। इससे क्या होता है, पानी हमारा अंदर की तरफ टंकी में भरता है और टंकी में ये जो फ्लोट वाल होता है ऊपर की तरफ जब भी आएगा तो यहाँ पे कनेक्शन, यहाँ से पानी आना, नीचे की साइड में पानी आना बंद हो जाएगा। फिर जब भी पानी कम होगा तो क्या होगा, कहने का मतलब पानी, ये फ्लोट वाल नीचे की तरफ आएगा तो फिर से पानी गिरने लगेगा। यानी पानी क्या हमें बार बार डालने की प्रॉब्लम ना, इसके लिए ये सिस्टम लगी हुई होती है। और हमारे जैसे समझिए कि जो फ्रीजर बॉक्स होता है, कूलिंग कॉइल होती है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर यहाँ पे पाइपें दी होती है, जो हमारी कूलिंग कॉइल जिसे कहते हैं। ये जो जब ठंडा होता है तो पानी अंदर डाला हुआ होता है, तो पानी से क्या होता है, पानी से पानी भी हमारा ठंडा होने लगता है जब भी हमारी लाइन ठंडी होती है। और यहाँ पे नीचे की साइड में यहाँ पे 3 नल दिए हुए, यहाँ पे कनेक्शन, जैसे हम नल को ओपन करते हैं तो जो पानी जो होता है वो क्या होता है, बाहर की तरफ यहाँ से आता है। ये देखिए, यहाँ से पानी खोल कर यहाँ से पानी आता है, ठीक है। और यहाँ पे इसकी ड्रेनेज लाइन दी है, यानी यहाँ ये भी वेस्टेज जो पानी जो होता है, जो पानी होता है वो यहाँ पे क्या होता है, पाइप लगा के हमें किसी भी जगह पे डालने, यानी पानी को, वेस्टेज पानी को बाहर की तरफ निकाल करने के लिए होता है। अब इसको खोला कैसे जाता है, तो देखिए यहाँ पे 3-4 जगह से खोल सकते हैं हम। यहाँ पे जाली लगी हुई होती है, पीछे भी जाली लगी हुई होती है, साइड में भी लगी होती है, यानी 3 से 4 जगह पे यहाँ पे क्या होता है, जाली लगी होती है। तो हमें खोलना कैसे वो दिखाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें फ्रंट की साइड में हम खोलेंगे तो नीचे की तरफ 2 स्क्रू लगे हुए होते हैं। तो हमें क्या करना है, स्क्रू को दोनों को खोल देना है। जैसे हम ये स्क्रू को खोलेंगे तो ऊपर की तरफ से पूरा, ये देखिए ड्रेनेज लाइन वाला जो जितना भी भाग है वो पूरा क्या है, बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। और बीच के बाद देखिए आप, तो अंदर की तरफ हमारा क्या दिया हुआ है, ये देखिए ये हमारा कंडेंसर है। क्या है, ये कंडेंसर, फिंच टाइप हमारा कंडेंसर है। उसके साथ में ये दी है मोटर, ठीक है। जैसे हमारे कंडेंसर का आपको पता होगा कि जैसे कंडेंसर में जो वेपर जो होता है, गैस हमारा, उसको क्या लिक्विड करने का काम कौन करता है, हमारी फैन मोटर जो करती है। क्या करती है, एयर कूल्ड कंडेंसर होने की वजह से पंखे से हमारा गैस को ठंडा करता है। और एयर ये पीछे की तरफ आती है तो इससे क्या होता है, हमारा कंप्रेसर भी ठंडा रहता है। और दूसरा जो होता है इसमें देखिए, ये है कंप्रेसर। कंप्रेसर में जैसे हमारा नॉर्मल जो कंप्रेसर फ्रिज में होता है ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें साइज में अलग अलग होता है। तो यहाँ पे टेकमसा कंपनी का 13 चुम्बोते जो हमारा कंप्रेसर बड़ी साइज का वो लगा हुआ होता है। उसके साथ 2 कैपेसिटर वो पीछे की साइड में मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे किसी टेक्नीशियन भाई ने कंप्रेसर भी चेंज किया हुआ है और गैस चार्ज भी किया हुआ है, ठीक है। इसमें 2 कैपेसिटर, यहाँ पे सामने की तरफ देखिए, वहाँ पे थर्मोस्टेट स्विच लगी है। जैसे भी पानी हमारा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे जो इसका सेंसर है, सेंसर लगा हुआ होता है। इससे क्या हो, पानी ठंडा हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमारा कंप्रेसर बंद हो जाएगा। जैसे हमारा नॉर्मल फ्रिज में जैसे वर्क करता है, सेम टू सेम ये सिस्टम से ही करता है। लेकिन इसमें जो डिजाइन होती है, जैसे कैपिलरी की साइज अलग होती है, कंप्रेसर की साइज अलग होती है, बस वो हिसाब से काम करता है। और अंदर की तरफ देखिए, हमारी कैपिलरी और कूलिंग कॉइल की जो लाइन है जो अंदर की तरफ जा रही है, सक्शन लाइन। तो मैंने आपको जैसे ऊपर की तरफ दिखाया कि उसमें बॉडी के अंदर क्या दिया हुआ होता है, लाइनें दी होती है। इससे क्या, तो लाइनें हमारी जो सक्शन लाइन ठंडी होती है और पानी जो हमारा अंदर रखते हैं वो पानी भी साथ में वो ठंडा होने लगता है। और ये हमारी जो डिस्चार्ज लाइन है, डिस्चार्ज लाइन में आपको पता होगा, डिस्चार्ज लाइन का जो गर्म गैस, जो वेपर गैस है, वो कंडेंसर में जाता है। कंडेंसर में से होकर वहाँ फिल्टर लगा हुआ है, फिल्टर से कैपिलरी में होकर वहाँ पे कूलिंग कॉइल में जाता है। यानी जैसे हमारे आपको मैकेनिकल जैसे सिस्टम में वर्क करता है, ऐसे ही क्या करते हैं ये सिस्टम भी वर्क करती है। वो साइड में आपको दिखाता हूँ कौन सी रिले लगी हुई होती है। ये देखिए, मैंने जैसे आपको कंप्रेसर बताया, और यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर वाली हमारी करंट रिले जो कहते हैं, वो करंट रिले लगी हुई है। इसमें क्या है, 2 कैपेसिटर, एक स्टार्टिंग कैपेसिटर जो होता है, एक हमारा रनिंग कैपेसिटर होता है, और ऊपर की तरफ ऑयल भी लगी है, ठीक है। और मैंने जैसे आपको बताया, कंडेंसर के बाद जो हमारा जो फिल्टर आता है, गैस को छानने का काम करता है। गैस में अगर कचरा की किसी प्रकार का चीज आ जाएगी तो इसको आगे की तरफ नहीं जाने देगा। उसके बाद उसका कनेक्शन जो होता है कैपिलरी का, तो कैपिलरी का समझिए हमारे सिंगल डोर के जो फ्रिज में होता है, 031 साइज की कैपिलरी का यूज किया हुआ होता है। लेकिन इसमें गेज थोड़ा बड़ा होता है। और ये चार्ज, जैसे हमने समझिए एक सक्शन लाइन को, जैसे मैंने आपको बताया, ये सक्शन लाइन और कैपिलरी अंदर की तरफ जा रही है, जैसे हमारे सिंगल डोर में जाती है,
और सक्शन लाइन हमारी क्या होता है, अंदर जाके ना रिटर्न पाइप जो हमारी ठंडी होती है उसे कहते हैं। तो वो जो पूरी रचना जो होती है जैसे हमारे फ्रिज में होती है, सेम टू सेम ही रचना होती है, वो कूलिंग करने का काम भी सेम करती है। ये जब भी हम फ्रिज को चालू करेंगे साथ में फैन भी घूमेगा और हमारा कंप्रेसर भी चालू होगा। और जब भी ठंडक आ जाएगी तो ये क्या करेगा, सेंसर जो अंदर अंदर देखिए यहाँ पे सेंसर लगा हुआ होता है, तो ये सेंसर क्या करेगा, इसमें सेंस करेगा, यानी कहने का ठंडक आने के बाद ये थर्मोस्टेट को क्या करेगा, कंप्रेसर के पावर को हमारे कट ऑफ कर देगा। यानी फिर से अगर समझिए फिर से पानी अंदर डालेंगे, गर्म पानी अंदर जाएगा, फिर से हमारा कंप्रेसर स्टार्ट होगा जैसे हमारे फ्रिज में जो होता है। लेकिन इसमें जो स्विच दी होती है वो प्लस टेम्परेचर वाली दी होती है। जैसे कि हमें समझिए कि फ्रिज में हम माइनस हटा, डीप फ्रिज में जो अलग स्विच का उपयोग करते हैं थर्मोस्टेट स्विच का, तो इसमें भी क्या होता है, इसमें भी जो स्विच जो होती है वो हमारे प्लस टेम्परेचर वाली होती है। यानी कहने को इसमें डिफ्रोस्ट बटन नहीं होता। और दूसरा जो होता है ठंडक आने में 4 या 5 हमारा जो टेम्परेचर या 10, 8 जो भी टेम्परेचर प्लस में हम यूज रखते हैं तो हिसाब से वो क्या करता है, कट ऑफ कर देता है। अब हम क्या करेंगे, ये इसको ऑन करेंगे, ऑन करके हम चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। सबसे पहले हम एनआरवी वाला लगा हुआ तो पहले हम देख लेते हैं कि उसके अंदर गैस है या नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चालू करके ना चेक करेंगे। देखिए तो ये हमारे, आपको पता होगा कि यार ये जो है तो वो 1374 हमारा TH के यानी टेकम सा कंप्रेसर है। तो उसमें कहने का मतलब 134 गैस होगा, यहाँ पे स्टिकर निकल चुका है यानी। लेकिन जनरली ये जो कंप्रेसर जो होता है उसमें 134 ही गैस होता है। लेकिन किसी किसी वाटर कूलर में जो बड़ी साइज के कंप्रेसर जो आते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें समझिए R22 का भी यूज किया हुआ होता है। तो लेकिन आपको क्या करना है, जब भी गैस चेक करना है तो उसके ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वो हिसाब से आप कैपेसिटर का भी यूज कर सकते हो और गैस का भी यूज कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पुश करना है। अगर एनआरवी लगा हुआ है, कस्टमर का कहना ही ऐसा है कि इसमें पानी हमारा वो ठंडा नहीं हो रहा, तो क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें देखिए इसको पुश करके चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे गैस नॉर्मल बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गेज लगा के चेक करेंगे। गेज लगाने के बाद हम इसको चालू करेंगे, उसका रनिंग प्रेशर कितना है उसके हमें आइडिया आ जाएगा। तो हमें देखिए हमने ये गेज, हमारा जो कंपाउंड गेज है हमने ले लिया, ये 0 की तरफ उसकी अभी सुई है। लेकिन हम क्या करेंगे, उसको बंद में लगाएंगे, बंद में लगा के उसको चालू में चेक करेंगे कितना जा रहा है, तो हमें पता चल जाएगा। ये पिन वाला जो भाग जो हमारा होता है, यहाँ पे पिन लगी होती है, हमें क्या करनी है, उसको फिट कर देना है। ऐसे हम क्या कर देंगे, देखिए हमने इसको टाइट कर दिया है, ठीक है। देखिए अब सुई देखिए आप 50 की ओर है, यानी गैस हमारा जो है बहुत कम है। तो इससे क्या होगा, अब हम चालू करके भी हम चेक करेंगे तो इसकी जो सुई है वो कहाँ पे जाती है। ऐसे जनरली जो 134 गैस जो हमारा होता है 80 से 90 स्टैंडिंग प्रेशर होना चाहिए, लेकिन इसका प्रेशर क्या है, 50 है। अब हमें पता नहीं है प्रॉब्लम क्या है, अगर लीकेज भी हो सकता है, समझिए प्रेशर भर के भी हम चेक कर सकते हैं। अगर समझिए कि इसमें किसी टेक्नीशियन भाई ने कम भी गैस भरा हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन हम क्या करेंगे, प्रेशर भरेंगे, एक बार चालू करके चेक करते हैं कि उसकी जो सुई है कहाँ पे जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको प्रेशर भरेंगे। देखिए तो हम क्या करेंगे, उसको चालू करेंगे। जैसे हमारे फ्रिज में जो प्लग होता है ऐसे ही सेम टू सेम प्लग है, एक अर्थिंग का केबल है, एक हमारे लाइन का, एक न्यूटन का है, ठीक है। इसको हम क्या करें, अब पावर देंगे। पावर देने के लिए देखिए अब हम पावर देंगे तो क्या हो रहा है, देखिए हमने पावर दे दिया है, इससे हमारी मोटर भी घूमने लगी है, हमारा कंप्रेसर भी आवाज कर रहा है, यानी कंप्रेसर भी हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब देखिए सुई नीचे की तरफ धीमे धीमे जा रही है, हमें क्या करना है, हीट को चेक करना है। लेकिन हीट जो आ रही है कंडेंसर की वो बहुत कम आ रही है। इसका मतलब ये हो रहा है कि समझिए कि इसमें गैस कंप्लीट नहीं है, इसके लिए कूलिंग नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें पता नहीं है, गैस तो कम है, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें प्रेशर भरेंगे, उसका लीकेज चेक करेंगे। एक दिन हम प्रेशर भर के उसको रखेंगे, उसके बाद उसका गैस आ जाएगी। अगर समझिए हम अभी गैस डाल देंगे, कूलिंग भी आ जाएगा, लेकिन लीकेज होगा, क्योंकि अभी जो सिस्टम में दिखा रहा है उसमें गैस कम है, यानी हमारा 5 प्रेशर ही है, यानी गैस बहुत कम है, हीट भी बिल्कुल नहीं आ रही, फिल्टर भी हमारा नहीं चलेगा। तो इससे क्या हमें पता चलेगा कि इस अंदर ठंडा पानी होगा ही नहीं। तो हम एक बार क्या करेंगे, इसको चेक करके बंद करके उसके साथ प्रेशर भरेंगे। प्रेशर भरने के बाद एक दिन उसमें रखेंगे, रखने के बाद हम चेक करेंगे, अगर प्रेशर कम नहीं होगा, जो हमें डाउटफुल लग रहा है, सब जॉइंट को हम लीकेज सॉल्यूशन से चेक करेंगे। अगर लीकेज नहीं मिल रहा है, एक दिन कंप्लीट हमारा प्रेशर जो हमने भरेंगे वो कंप्लीट रहेगा, तो इससे क्या हमें पता चलेगा हमारी सिस्टम में लीकेज नहीं है। फिर हम फ्लशिंग करके, लाइनें साफ करके, कंडेंसर का फ्लशिंग करेंगे, कूलिंग कोयल का फ्लशिंग करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका गैस चार्ज देंगे, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप भी कभी भी वाटर कूलर चेक करने जाते हो, ये हिसाब से, ये सिस्टम से आपको क्या करना है, वाटर कूलर को चेक करें तो आपको भी रिजल्ट मिलेगा। अभी समझिए हमने एक वीडियो बनाया वाटर कूलर का, उसके बाद हम प्रेशर कैसे भरते उसका भी वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम समझिए कि अगर एक दिन हम वेट करके चेक कर लेते कूलिंग, समझिए कि अगर प्रेशर हमारा नहीं कम होगा, तो हम उसके बाद क्या करेंगे, उसकी लाइनें साफ करके उसमें गैस चार्ज कैसे करते हैं वो भी आपको वीडियो बनाएंगे। तो आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, तो इससे क्या है दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सकेगी। वाटर कूलर कभी भी हम होटलों में
या कहीं बस स्टेशन में किसी भी जगह पे चेक करने जाते हैं तो उसको चेक कैसे करना है, कौन सा गैस है, कौन सी साइज की कैपिलरी है, फैन मोटर कौन से यूज की हुई, पूरी इन्फॉर्मेशन उसको मिल सके।